हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्रोम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय 2 मेथड्स, न्यूट्रल एटम मेथड्स एंड आयनिक मेथड्स। इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विल बी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इफ़, अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो जनरली ज़्यादा स्टेबल तब कहलाता है अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, जो भी मेटल है आप उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, जो भी लिगेंड लगे हैं कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लस उसको ऐड करेंगे। अगर कोई चार्ज है केटायन एनायन उसको ऐड करेंगे अथवा माइनस करेंगे। अगर सब मिला के टोटल 18 आ रहा है तो जो भी आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब ट्रांजिशन जनरली जो भी स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं एटॉमिक नंबर 15, 20 तक याद कर लेते हैं, लेकिन 21 से लेके 30 तक भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल इस कॉम्प्लेक्सेज स्कैंडियम से लेके जिंक, इस सीरीज में जो भी आपके 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो 20 के आगे जो भी मेटल्स हैं वो हैं आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये सब जनरली आपके 3D सीरीज एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इसके नीचे आपके जो भी हैं एलिमेंट्स वो सब आपके 4D सीरीज हैं, लास्ट में आपकी 5D सीरीज है। अगर आप 3D सीरीज की किसी भी मेटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं तो आप 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का भी काउंट कर लेंगे। जैसे स्कैंडियम का अगर आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 3 आ रहा है तो उसके नीचे के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 ही आएगा। टाइटेनियम का माना कि आपने निकाल लिया बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है तो जिरकोनियम, हाफनियम का भी 4 ही आएगा। वेनेडियम का अगर आपने निकाला 5 आया तो नियोबियम, टेंटालम का भी उतना ही आएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर Fe का आपने निकाला 8 आया तो उसके नियम रूथेनियम, ऑस्मियम का भी 8 ही आएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट जो भी आपका मेटल है उसका निकाल ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उसके नीचे वाले जो भी 4D 5D सीरीज की मेटल एटम है उसका भी आप निकाल सकते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम जो भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हैं उनके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखा गया। स्कैंडियम 3, टाइटेनियम 4, वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैग्नीज 7, आयरन 8, कोबाल्ट 9, निकिल 10, कॉपर 11, जिंक 12। यहाँ से आप बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट लिख सकते हैं। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखेंगे जो भी आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके क्या होंगे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉन काउंट बाय न्यूट्रल एटम मेथड्स, इलेक्ट्रॉन को हम जो भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिया गया इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे न्यूट्रल एटम मेथड से। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा Fe, ये कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स है फेरोसिन टाइप का। इसमें जो भी आपका मेटल है वो Fe लगा हुआ है यानी आयरन। Fe जो इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट में करेंगे 3D6 4s2। अब आप इसका आउटर मोस्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। Cp, ये जो भी स्पीसीज लगा है इसको जनरली Cp भी बोलते हैं। Cp मतलब साइक्लोपेंटाडाइन। एक Cp साइक्लोपेंटाडाइन 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। 2 Cp लगे हुए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपने काउंट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 18। यानी जो भी आपकी स्पीसीज है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा CH3MnCO5। Mn मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर हो क्या है, 25 है, यानी 3D5 हो गया और 4s2 हो गया। आउटर मोस्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस अकॉर्डिंग इसके बैलेंस सेल में कितने हो गए, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। CH3 जनरली इसके प्रीवियस वीडियो में जो आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन के मेथड बताए गए हैं न्यूट्रल एटम और आयनिक मेथड, उसमें आपको एक चार्ट दिया गया है जिस चार्ट में आपको
बताया गया है कि कौन कौन सी स्पीसीज कितना कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी। CH3 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। CO जनरली आपको बताया गया था कि जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेट करते हैं, चाहे वो न्यूट्रल एटम मेथड हो चाहे वो आयनिंग मेथड हो। इस अकॉर्डिंग CO आपका जो भी कार्बोनिल है वो न्यूट्रल लिगेंड है, वो ऑलवेज 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 5 CO लगा है, तो 5 × 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। इस अकॉर्डिंग आप काउंट करेंगे तो जो भी स्पीसीज है वो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे FeCO5। Fe आयरन कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। CO आपको इसकी पहले बताया गया है कार्बोनिल यानी जो भी लिगेंड है वो न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 5 CO लगा है, 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करेंगे तो कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। नेक्स्ट है आपका CpFeCO2। Cp यानी साइक्लोपेंटाडाइईन 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा देगा। Fe आयरन आपने देखा आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। CO एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 CO है 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इस अकॉर्डिंग आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 17 इलेक्ट्रॉन, यानी जो भी स्पीसीज है वो क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। नेक्स्ट एग्जांपल है BCO6 बेनेडियम। बेनेडियम में आप देखेंगे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, यानी जब भी आप इसका स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम यानी 21 22 23 आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d3 4s1 आएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में हो गए। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 CO लगा है 12 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 17 इलेक्ट्रॉन। अगला एग्जांपल देखते हैं NiCO4 निकिल। निकिल के आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में आप देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? निकिल का 28, यानी 3d8 होता है और 4s2 होता है निकिल के आउटर मोस्ट में। तो आपका जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? 10 होगा। CO एक CO कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 4 है, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। जब आप टोटल काउंट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट है CrCO6 क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24, यानी 3d4 और 4s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। CO एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 CO है 12 इलेक्ट्रॉन देगा। जब आप काउंट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट है Cp2CO। CO मीन्स क्या हो गया आपका? कोबाल्ट। कोबाल्ट आपने देखा, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इनके बैलेंस सेल में क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोबाल्ट जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आप देखेंगे इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो क्या है? 9 है। Cp एक साइक्लोपेंटाडाइईन 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 लगा है तो क्या करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन देगा। प्लस अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ गया है, अगर केमिस्ट्री में प्लस चार्ज कहीं पे लिखा है तो आप क्या करेंगे? उसको एक प्लस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है? डोनेट कर दे रहा है, दान कर दे रहा है, यानी एक आप माइनस कर देंगे। लेकिन अगर माइनस चार्ज लिखा है जितना उतना क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि उसमें इस जो भी है मेटल कॉम्प्लेक्स वो उतना चार्ज ले रहा है अपने अंदर। तो प्लस है तो इसीलिए 19 में से आप क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट है FeCO4 2 यानी कि 2 माइनस चार्ज लगा है। Fe आपने आयरन का देखा प्रीवियस लेक्चर, इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में है। CO कार्बोनिल एक CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 4 CO है यानी 8 इलेक्ट्रॉन देगा। जब आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। चार्ज कितना है? -2। -2 का चार्ज का मतलब है यानी उतना उसके पास आ रहा है,
तो +2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नेक्स्ट है आपका RsPPS3Cl, जो कि क्या है आपका विल्कन्सन कैटालिस्ट। विल्कन्सन कैटालिस्ट। अब आप यहाँ से देखेंगे रोहोडियम। रोहोडियम किस सीरीज में आता है, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम। आपने देखा कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, यानी अगर कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन है तो रोहोडियम और इरिडियम के भी क्या होंगे, 9 होंगे। तो आपने रोहोडियम 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। पीपीएस थ्री जनरली 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपका अमोनिया है, उसी में आपका क्या है, फास्फोरस भी है। जैसे 2 अपना लोन पेयर देके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ऐसे फास्फोरस भी अपना दोनों लोन पेयर देके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी ये भी क्या करेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। एक पीपीएस3 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 है तो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लोरीन जनरली 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा न्यूट्रल एटम मेथड में। इस अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्पीसीज है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। विल्कन्सन कैटालिस्ट जनरली RsPPS3Cl 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता ही है। इस अकॉर्डिंग आपने एग्जाम्पल्स जाना कि कैसे आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालेंगे। तो इसके लिए आप याद रखेंगे जो भी बैलेंस मेटल होगा उसका बैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जो भी लिगेंड लगा होगा कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको लिखेंगे, ऐड करेंगे, प्लस जो भी चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस चार्ज होगा तो उसको ऐड कर लेंगे। इस अकॉर्डिंग आप निकालेंगे कि कोई भी अगर मेटल कॉम्प्लेक्स है वो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe to my channel.